स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीएसएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। चूँकि एक क्वेरी थी जावेद 3MSc CS की, तो उसने एक पेज डिजाइन किया था। तो उसने कहा था सर ये किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने उसको बताया था कि मार्जिन और पेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम वेब डिज़ाइन करेंगे तो वेब डिज़ाइन में ये मार्जिन और पेडिंग एक्चुअली बॉक्स मॉडल के अंतर्गत आता है ये कॉन्सेप्ट। तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मार्जिन और पेडिंग हम लोग अपने टेक्स्ट की सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। CSS बॉक्स मॉडल नाम का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो CSS बॉक्स मॉडल है वो एक प्रकार का कंटेनर है। कंटेनर जस्ट लाइक ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में कौन सी चीज़ कहाँ रखना है ये निश्चित हम करते हैं। अभी तक क्या होता था, पेज के हिसाब से वो निश्चित करता था। अभी हमें क्या करना, मान लीजिए नेम यहाँ पे देना है और सेक्स हमको यहाँ पर देना है। तो अब इसको हम कैसे सेट करेंगे ये मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो ये एक प्रकार का एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें कई प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉर्डर, मार्जिन, पेडिंग और कंटेंट, मटेरियल या सामग्री, जो भी आप इसे कहें, ये चार चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, पेडिंग होता है और मटेरियल, सामग्री या कंटेंट, ठीक है। इसका उपयोग जो है वेब पेज को डिजाइन और लेआउट बनाने के लिए, मैंने पहले कहा ना, जैसे ये वेब पेज है तो इसको हम डिजाइन भी कर सकते हैं, इसका लेआउट भी तैयार कर सकते हैं कि आखिरकार हमें किस लेआउट्स में कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। तो इसका जो यूज है, विभिन्न एलिमेंट्स के लेआउट को एक टूल किट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र CSS बॉक्स मॉडल के अनुसार, जो वेब ब्राउज़र है तो CSS का जो बॉक्स मॉडल होगा, अभी आगे आएगा जब हम बताएंगे क्या होता है बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल के अनुसार प्रत्येक एलिमेंट को रेक्टेंगुलर बॉक्स के रूप में प्रेजेंट करता है। रेक्टेंगुलर, ऐसा रेक्टेंगल की तरह एक बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में इसके अंतर्गत हमें क्या क्या रखना है, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, ये उसके लेआउट पर डिपेंड करता है। इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करके हम एलिमेंट के लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेआउट मतलब अब पूरा ये पेज है, मान लीजिए ये इतना बड़ा पूरा पेज है, तो ये इसका लेआउट है। अब इस लेआउट में कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, मान लीजिए ये हेडर हो गया, ये आपका फूटर हो गया, ये राइट कंटेंट जोन हो गया, ये लेफ्ट कंटेंट जोन हो गया और ये आपका कंटेंट जोन हो गया जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। तो CSS बॉक्स मॉडल का उपयोग करके हम एलिमेंट की विड्थ, हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो अगली क्लास होगी हम लोगों की, वो लेआउट की होगी। वो उसमें फाइनली लेआउट, हेडर कैसे बनता है, फूटर कैसे बनता है, ठीक है, कंटेंट जोन, कंटेंट एरिया कौन सा, लेफ्ट कंटेंट जोन क्या, राइट कंटेंट जोन क्या, ये मैं जस्ट इसको कल की क्लास पे, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, CSS बॉक्स मॉडल। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक कंटेंट लेआउट है। तो सबसे पहले देखिए मार्जिन है, फिर बॉर्डर है, फिर पैडिंग है,
और सबसे आखिरी में कंटेंट है, और यही हमको दिखता है, जो यूजर को दिखता है वो यही दिखता है। बाकी ये सारी चीज़ें हमको नहीं दिखती कि मार्जिन कैसी है, बॉर्डर क्या है, पेडिंग क्या है, ये हमको नहीं दिखता। हमको सिर्फ क्या दिखता है, कंटेंट एरिया दिखता है। तो सबसे पहले देखिए इसके मॉडल में एक्सप्लेनेशन में मार्जिन क्या है। इस एरिया में बॉर्डर और मार्जिन के बीच की जगह होती है। देखिए बॉर्डर और मार्जिन के बीच की जगह होती है, ये जगह, ठीक है। तो मार्जिन क्षेत्र के डायमेंशन मार्जिन बॉक्स की विड्थ और मार्जिन बॉक्स की हाइट होती है। पैडिंग की ही तरह मार्जिन का भी कोई कलर नहीं होता, यह ट्रांसपेरेंट होता है। मार्जिन डिफाइन करने के लिए CSS में मार्जिन प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, ठीक है। मार्जिन क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है मार्जिन, आप प्रॉपर्टीज मैंने बताया भी बॉर्डर और उसके साथ, तो हम उसके साथ इसको यूज कर सकते हैं मार्जिन। दूसरा है बॉर्डर। कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ एलिमेंट को बॉर्डर होती है। जब तक कि हम बॉर्डर डिफाइन नहीं करते, बॉर्डर हिडन रहती है। बॉर्डर आपको डिफाइन करना मैंने बताया था। बॉर्डर डिफाइन करने के लिए CSS में बॉर्डर प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है, जिसका यूज करके हम बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये पूरा बॉर्डर है, ये पूरा आपका मार्जिन हो गया, एक और ये दो। अब आई हमारी तीसरी पैडिंग। तो देखिए पैडिंग क्या होती है। पैडिंग कंटेंट के चारों तरफ कितना स्पेस रहेगा, यह पैडिंग द्वारा डिफाइन किया जाता है। पैडिंग डिफाइन करने के लिए CSS में पैडिंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। हम अपने हिसाब से सभी साइट्स के लिए पैडिंग का एक साथ उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण है कंटेंट एरिया। कंटेंट्स इसमें टेक्स्ट, इमेज या अन्य मीडिया सामग्री हम रख सकते हैं जो कि यूजर्स को दिखाई देती है। देखिए ये कंटेंट है, यहाँ पे तुम जो भी रखोगे यही बस दिखाई देगा तुमको। ना तो तुमको पैडिंग समझ में आएगी, ना तुमको बॉर्डर समझ में आएगा, ना तुमको मार्जिन दिखाई देने वाला है। सिर्फ दिखाई देने वाला कंटेंट एरिया जो तुमने लिखा है। मान लीजिए नाम लिखा मेरा आपने रोशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैसे लिखा है, क्या बॉर्डर होगा, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए देखिए इसको आगे अपन देखते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ द विड्थ एंड हाइट। अब हम एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट को कैसे सेट करते हैं। तो व्हेन यू असाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एट्रीब्यूट्स यूजिंग द CSS विड्थ एंड हाइट एसेट्स। मतलब आपके पास जो CSS में विड्थ और हाइट दो प्रॉपर्टीज हैं, उसके द्वारा हम इसको सेट कर सकते हैं। इट मीन्स यू जस्ट पोजिशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द सब्जेक्ट एरिया ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट होगा ना, ये कंपोनेंट आपका, यहाँ पर हाइट और विड्थ कैसे रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए ये, अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, मार्जिन टॉप होता है, टॉप मार्जिन है, ठीक है। फिर ये बॉर्डर टॉप होता है, ये पैडिंग टॉप होती है, ठीक। इसके बाद ये मार्जिन लेफ्ट होता है, ये बॉर्डर लेफ्ट होता है, लेफ्ट से बॉर्डर कितना लेंगे आप, फिर ये पैडिंग लेफ्ट कितनी होगी आपकी। फिर इसी तरह से आप देखिए मार्जिन राइट से कितना होगा आपका, बॉर्डर राइट से कितना होगा, और पैडिंग आपकी राइट से कितनी होगी, ठीक। इसी तरह से बॉटम में देखिए पैडिंग बॉटम आपकी होगी, बॉर्डर बॉटम होगा और मार्जिन बॉटम होगा, ठीक। और ये आपका कंटेंट एरिया होगा। तो कितनी हाइट और विड्थ इसकी रखनी है ये डिपेंड करता है इन कंडीशंस पर। आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर रखना है वो चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। आइए देखिए,
द स्पेसिफिक एरिया दैट एन एलिमेंट्स बॉक्स में ऑक्यूपाई यानी वेब पेज इज मेजर्ड। कैसे मेजर्ड करता है, हाइट कैसे मेजर की जाती है, तो देखिए हाइट, पैडिंग टॉप क्या होगा, पैडिंग बॉटम क्या होगा, बॉर्डर टॉप क्या होगा, बॉर्डर बॉटम क्या होगा, मार्जिन टॉप क्या होगा, मार्जिन बॉटम क्या होगा। और जब विड्थ को मेजर करेंगे, नापेंगे, तो क्या रखेंगे, विड्थ रखेंगे, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, और मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। इस तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर समझेंगे। देखिए ये HTML हेड टाइटल, टाइटल पे आपने क्या रखा हुआ है, CSS बॉक्स मॉडल, टाइटल को क्लोज कर दिया। फिर स्टाइल आपने यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्लास, तो डॉट मेन, जैसे कि क्लास अगर आप लोगों को याद हो कैसे अपन सेट करते थे। फिर मेन है, पहला क्या है, मेन है, क्या है आपका, उसकी फॉन्ट साइज है 30px, जो भी होगा उसकी 30px होगी। फॉन्ट वेट उसका क्या होगा, बोल्ड होगा, और टेक्स्ट अलाइन क्या होगा, वो सेंटर पर दिखाई देगा। ठीक, ये यहाँ से क्लोज हो गए। फिर .gfg, हम पहला दूसरी क्लास ले रहे हैं, तो मार्जिन लेफ्ट उसकी क्या होगी, 50px, लेफ्ट से जो मार्जिन होगी वो 50 पॉइंट्स की होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट, ये है ना, लेफ्ट मार्जिन कितनी होगी इसकी, यहाँ से मतलब छोड़ने का क्या है, 50। फिर बॉर्डर इसका 50px होगा, बॉर्डर कितना होगा, 50px। ठीक है, तो ये हम बॉर्डर यहाँ पर ले लिए टॉप से। फिर और सॉलिड होगा, कलर उसका होगा पर्पल। ठीक है, फिर विड्थ इसकी कितनी होगी, 300px, विड्थ क्या होगी इसकी, ये 300px, और हाइट 200px। ये देखिए हाइट इसकी कितनी होगी, 200px। टेक्स्ट क्या होगा, अलाइन सेंटर, जो वो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उसका अलाइनमेंट सेंटर होगा। और पैडिंग कितनी होगी, 50px की। ठीक है, पैडिंग इसकी कितनी होगी, 50px की। ठीक है, ये पैडिंग जो है 50px की। फिर दूसरा है .gfg1, ये नाम कुछ भी दे सकते हो तुम। ठीक है, फिर फॉन्ट साइज 40px, फॉन्ट का वेट क्या है, बोल्ड है, कलर उसका ब्लैक रहेगा, मार्जिन टॉप मार्जिन कितना रहेगा इसका, 60px रहेगा, और बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा इसका, पर्पल रहेगा। फिर GFG2, फॉन्ट साइज कितनी रहेगी, 20px, फॉन्ट वेट बोल्ड, और बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा वाइट। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। अब देखिए DIB क्लास, क्योंकि क्लास आपने बनाया ना, सबसे पहले क्लास मेन, इसको लिया, यहाँ पे लिख दिया CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, जो भी मॉडल प्रॉपर्टी, DB यहाँ पे क्लोज। फिर DB क्लास GFG, ये GFG में क्या क्या है, सिर्फ मैंने SICS, सॉरी हाँ, GFG में हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे छोड़ दिया है, इसका चूँकि मॉडल बनाया ना GFG में, ये हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक, फिर इसके अंदर GFG1 में SICS लिख दिया है। ठीक, तो इसके लिए हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने DIB क्लास GFG2, ए बेस्ट कॉलेज ऑफ फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजीज इन बुंदेलखंड रीजन्स, एक मैसेज हमने डाल दिया, और डिप को यहाँ से क्लोज कर दिया है। ठीक है, ये डिप यहाँ क्लोज हुआ,
यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी के अंदर है दोनों, ठीक है। इसीलिए अगर आप यहाँ अलग कर देंगे DIB तो तीनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। इसी डिप के अंदर हमने GFG1 GFG2 को रखा हुआ है। ये देखिए, रन करें। ये देखिए CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये आपको SICS, इसका बैकग्राउंड जो भी आपने दिया है, ठीक है ना, पर्पल दिया हुआ है। और ये बेस्ट कॉलेज फॉर लर्निंग टेक्नोलॉजीज इन बुंदेलखंड रीजन्स। आप यहाँ पर इसको आसानी से दे सकते हैं या आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कलर आप देना चाहें, जिसे ये भी ब्लैक दिया हुआ है ना, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये उसकी बैकग्राउंड है और यहाँ पर कलर ब्लैक दिया हुआ है। आप यहाँ पर ब्लैक की जगह जो भी देना चाहें, सपोज दैट आप वाइट देना चाहते हैं, ठीक है, वाइट कर दिया। यहाँ से इसको सेव कर दीजिए, ये लीजिए SICS आपका। अब इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो पर्पल है, आप यहाँ पर ब्लू कर दीजिए। कलर आपको मालूम है कैसे क्या होता है, आप ये लीजिए, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करिए, ये ब्लू हो गया आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसको जिस तरह से भी जैसे भी यूज करना चाहते हैं उस तरह से आसानी से यहाँ पे एक चीज़ चेंज करिए, पूरे उसमें इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मेन फॉन्ट साइज वहाँ 20 रखा था, यहाँ पर हमने 30 px कर लिया है। फॉन्ट का वेट क्या किया, बोल्ड किया है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट वो सेंटर था, इसमें लेफ्ट में कर दिया है हम लोगों ने। फिर बॉक्स सेट बना रहे हैं। बॉक्स में क्या क्या है देखिए, पैडिंग टॉप 30x, विड्थ 300 px, हाइट 100 px, बॉर्डर 40 px, सॉलिड और रेड है, ठीक है। बॉर्डर जो रखेंगे हम उसका बॉर्डर या ये है जो बॉर्डर ना, ये है बॉर्डर एक्चुअल में, ये, ठीक है। इस बॉर्डर को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रेड कर दिया है। मार्जिन 30 px का है। टेक्स्ट जो इसमें अलाइन करेंगे वो सेंटर पे रखेंगे। और उसकी फॉन्ट साइज क्या होगा, 32 px होगा। फॉन्ट का वेट कितना होगा, बोल्ड, यहाँ पर क्लोज कर दिया। डिव क्लास मेन CSS बॉक्स मॉडल प्रॉपर्टी और डिव ID बॉक्स SICS, सिर्फ उसके साथ क्या लिख दिया हम लोगों ने, SICS लिखा हुआ है। आइए देखिए रन करके, ये लीजिए, ये क्या हुआ आपका। अब यहाँ पर इसको चेंजेस जो भी आप चेंजेस करना चाहें अपने हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये सॉलिड बॉर्डर रेड दिया है, आप ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पर, ये लीजिए। सेव करके आप एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये आ जाएगा, ये लीजिए ग्रीन हो गया। अब अलाइनमेंट सेंटर है आपका। फॉन्ट वेट हाइट 100 है, आप इसकी हाइट 150 कर लीजिए, अच्छा 200 कर लीजिए, लीजिए, ठीक है। यहाँ सेव कर दीजिए, ये लीजिए, ये हाइट आपकी बढ़ गई ना, ठीक है। ये हाइट आपकी यहाँ पर बढ़ गई। अब विड्थ है, पैडिंग टॉप 30 px है, यहाँ पर आप 80 कर दीजिए। ऊपर से देखिएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। 80 px कर दीजिए, ये यहाँ पर दिख रहा है ना, देखिए गौर से, ये लीजिए, ये आपका 80 px में आ गया। तो इस तरह से हम हमारे किसी भी कंटेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और जब हम कंटेंट्स रखेंगे, हाँ, और ये देखिए, ये फॉन्ट साइज 32 है, मान लीजिए आप 82 कर लीजिए, लीजिए,
ये आपका बढ़ गया। जितना भी कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप लोग करिएगा। कल की क्लास में मैं लेआउट बताऊंगा और लेआउट के साथ साथ हेडर, फूटर, लेफ्ट और राइट और कंटेंट एरिया आपका क्या होगा उसको मैं उसी के साथ सबमिट करूंगा। ओके, तो इसको करिएगा और करने के बाद आप लोग ग्रुप में कम से कम सेंड कर दिया करिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग काम कर रहे हैं। और हाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है जो मैं हर चीज़ आपको दे दूँ। तो आप लोग जब काम करेंगे आपको जो भी समस्या है वो ग्रुप में आप सेंड करते रहेंगे तो मैं उन समस्याओं का समाधान करता रहूँगा। क्योंकि 1 या 2 क्लास बाद मैं CSS भी ख़त्म कर दूँगा क्योंकि आपका रिस्पांस तो कुछ मिलता नहीं है। अब इसका चूँकि मैं मेरा सिलेबस तो पूरा करूँगा तो मैं इसके बाद जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ करना है तो आप लोग नहीं तो मेनू बनाना, ये सारी बहुत सारी चीज़ सोच के बैठा था। लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मेरे अकेले से करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक, ओके, थैंक यू।